तुम्हारा तो बेसिक भी क्लियर नहीं है और जॉब में काम करने के लिए तुम रेडी भी नहीं हो। जा सकते हो तुम। यार डिग्री भी है और रिज्यूमे में भी सही है, फिर भी हर बार रिजेक्ट हो जाता हूं। आखिर करूं तो करूं क्या? दोस्तों यही होता है किसी जॉब इंटरव्यू में जाने के बाद एक साइट इंजीनियर का हाल, क्योंकि तैयारी करे बिना आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यूअर यही कहेगा कि आपको तो बेसिक्स ही नहीं पता। किस तरह के बेसिक्स की तैयारी की जा सकती है, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एज अ साइट इंजीनियर आप जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो मुंह उठा के तो बिल्कुल मत जाओ। पहले तैयारी कर लो, जान लो कि किस तरह के बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जॉब इंटरव्यू में, उसके बिहाफ पे ही आप जाओ। तो मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं, जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो ना आप लोग, उसी तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा कि साइट इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से बेसिक्स आपको पता होने चाहिए जिससे आप कोई भी इंटरव्यू निकाल सकते हो। तो मैं हूं इंजीनियर चेतन शर्मा, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एज अ साइट इंजीनियर किस तरीके से जॉब क्रैक की जाती है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो साइट इंजीनियरिंग के बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 10 पॉइंट यहां पर निकल के आते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो साइट इंजीनियर के बेसिक्स को सॉल्व करने के लिए 10 पॉइंट आते हैं। 10 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है ड्राइंग रीडिंग। ड्राइंग रीडिंग के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो मेरे हाथ में ये ड्राइंग्स अवेलेबल हैं। ये पूरा सेट है ड्राइंग का, जिसमें आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल ड्राइंग सब अवेलेबल हैं। ये फ्रेमिंग आपको दिख रहा है ये। तो इन ड्राइंग्स को पढ़ना, पहले हम बात करेंगे कि इस तरीके से इन ड्राइंग्स को आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ड्राइंग यहां पर आपको दिख रहा है ये है फुटिंग और कॉलम का ड्राइंग। देखिए फुटिंग और कॉलम का ड्राइंग, आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर किस जगह पर, कौन सी पोजीशन पर, कितने साइज का, कितने नंबर्स के फुटिंग्स आने वाले हैं, उनका रेनफोर्समेंट क्या होने वाला है, उनकी स्पेसिंग क्या होने वाली है, ये ड्राइंग आपको डिटेल में दिखाती है। आइए दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से डिटेल में इस सब चीजों के बारे में बात करेगी। तो देखिए सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं इस ड्राइंग में, तो ये फुटिंग की पोजीशंस हैं कि इस पॉइंट से कितना दूरी पर इसका सेंटर होने वाला है, यानी कि 1100 और 525 मिला के यानी कि 1625 mm, 1.625 मीटर दूरी पे इसका सेंटर पॉइंट आने वाला है, यानी कि इसकी पोजीशनिंग आ गई। कौन से थ्रेड में आएगा, ये ए नंबर का थ्रेड और यहां से 2 नंबर का थ्रेड, यानी कि A2 वाले एरिया में इसकी पोजीशनिंग होने वाली है, ये हमें बता रहा है यहां पर। इसके बाद आप देखो यहां पर जो फुटिंग्स हैं हमारी, उसमें कुछ नंबरिंग दी हुई है, जैसे कि F2 फुटिंग है, ये वाला F1 फुटिंग है। तो इन नंबरिंग्स के बेसिस पर यहां पर क्या दिया हुआ है, हमें शेड्यूल बनाया हुआ है कि F1 और F2 दो तरह के फुटिंग है, जिनका साइज 1800 बाय 1800 mm और 1500 बाय 1500 mm दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास उसका डेप्थ भी दिया हुआ है D1 और D2 के फॉर्म में। अब ये D1 और D2 क्या है, तो इसकी पोजीशनिंग हमें यहां पर दिखेगी। तो बेसिकली देखिए D1 किसको बोल रहा है, यहां से लेकर इस पॉइंट से, देखिए ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी को D1 बोला जा रहा है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी को D2 बोला जा रहा है। यानी कि डेप्थ ऑफ रेक्टेंगल पार्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट, ये D1 और D2 है। तो F1 के केस में, ये जो F1 आपका यहां पर फुटिंग था, इसके केस में जो D1 है आपका वो 250 mm है और D2 आपका 150 mm है। F2 के केस में 200 और 100 दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद रेनफोर्समेंट, आपके यहां पर जो बार बिछेंगे F1 फुटिंग में, वो 12 डाया का बार, यानी कि स्टील बार जो होगा 12 डाया का 150 सेंटर टू सेंटर और 12 डाया 150 सेंटर टू सेंटर RB, यानी कि जो हमारे दो रेनफोर्समेंट बार जाएंगे। देखिए यहां पर दिख रहा है हमें, ये एक बार दिख रहा है ये सेक्शनल व्यू में, और ये दूसरा बार दिख रहा है, ये जो आपको बार दिख रही है सर्कल फॉर्म में। तो ये दिस इज RA नीचे वाला, और जो आपको दिख रहा है ये RB है। तो RA और RB का हमें 12 डाया 150 सेंटर टू सेंटर देना है। लेकिन जब आप F2 फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, देखिए F2 फुटिंग है ये, F2 फुटिंग आप प्रोवाइड करेंगे तो 12 डाया 170 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा, नीचे वाली बार की भी और ऊपर वाली बार की भी। यानी कि जो हमारे पास मैश है, फुटिंग का जो मैश दिया हुआ है, उस मैश की बात कर रहा है कि 12 डाया 150 सेंटर टू सेंटर और 170 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। तो ये तो बात हुई फुटिंग की। इसी तरीके से इसी ड्राइंग के अंदर कॉलम की डिटेलिंग भी दी जाती है। अब देखिए कॉलम की डिटेलिंग किस तरीके से प्रोवाइड होती है। तो ये है कॉलम, दो तरह के कॉलम यहां पे मौजूद हैं। पहला कॉलम है C1 और दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है वो है C2। ये हमें इसके अंदर भी पोजीशनिंग मिलेगा कि कहां पर C1 और कहां पर C2 कॉलम लगाना है। तो देखिए C2 C1 C1, यहां पर C1, यहां पर C1, ये C2 लगा हुआ है यहां पर, मतलब यहां पर C2 लगा हुआ है। तो देखिए C1 और C2 जो दो कॉलम हैं, C1 का साइज है 250 बाय 400 और C2 का साइज भी है 250 बाय 400 का। लेकिन अब दोनों का साइज तो सेम है, फिर अलग अलग क्यों, क्या अलग अलग कहा है, इनके अंदर के रेनफोर्समेंट के कारण। देखिए यहां पर क्या बोला गया, दो बार 16 mm डाया की लगेंगी, यानी कि ये और ये जो बार हैं 16 mm डाया की, ये भी और नीचे भी, ये दोनों भी 16 mm डाया की है। लेकिन जो बीच में बार है ये वाली और ये वाली बार है, ये 12 mm डाया की रहेगी। 12 mm डाया की ये वाली बार आपकी लगने वाली है। ये वाली बार कितनी की, ये भी आपकी
आपकी 12 mm डाया की लगेगी, क्योंकि यहां पे लिखा है 4 नंबर 12 डाया, 1 2 3 4, और 16 mm कौन सी है, 1 2 3 4, ये 4 बार 16 mm डाया की रहेंगी। इसके बाद ये जो आपका स्टीरअप बंधा हुआ है, यानी कि रिंग्स बनी हुई हैं, वो 8 mm की स्टील बार यूज करनी है, 170 सेंटर टू सेंटर पे आपको लगाना रहेगा। देखिए यहां पे कॉलम का पोजीशनिंग मैं आपको दिखा दूं, ये यहां पर जो स्टीरअप्स हैं, ये स्टीरअप जो दिख रहे हैं आपको, ये 170 सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द कॉलम रहेंगे, ऐसा बोल रहा है ये। इसके बाद यहां पर देखो C2 कॉलम है 250 बाय 400 का, ये अगेन यहां पर 3 बार है 12 mm डाया की, यानी कि ये सभी बार जो है ये 12 mm डाया की लगेंगी, ये भी 12 mm डाया की बार है, लेकिन जो स्टीरअप है वो 8 mm डाया 170 सेंटर टू सेंटर ही रहेगा। यानी कि कॉलम के जो स्टील बार हैं उनके रेनफोर्समेंट डाया अलग अलग होने की वजह से यहां पर हमें जो है कॉलम अलग अलग नाम से दिए गए हैं, C1 और C2। तो देखिए पहला रीजन हो सकता है अलग अलग कॉलम के नाम का, उसका साइज कि भाई वो 250 बाय 400 की जगह हो सकता है 250 बाय 600 mm का हो। दूसरा रीजन हो सकता है उनके इंटरनल डाया ऑफ बार, यानी कि रेनफोर्समेंट चेंज होने की वजह से भी आपके कॉलम जो है अलग अलग नाम से स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको प्रोवाइड कर सकता है। देखिए अब आज के वीडियो में हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, ड्राइंग रीडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि भाई आगे और भी वीडियोस आपको मैं इसी टॉपिक पर पढ़ाऊंगा कि साइट इंजीनियरिंग के बेसिक्स को जान ले। देखिए आज हम जो बात कर रहे हैं वो ड्राइंग रीडिंग की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइट मेजरमेंट और क्वांटिटी के बेसिक्स की। थर्ड वीडियो आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का नॉलेज, फोर्थ मिलेगा रेनफोर्समेंट बार बेंडिंग शेड्यूल का बेसिक्स, फिफ्थ मिलेगा शटरिंग और फॉर्मवर्क का बेसिक्स, सिक्स्थ मिलेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का बेसिक्स, सेवंथ मिलेगा एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, एट्थ मिलेगा क्वालिटी कंट्रोल एट ऑन साइट, नाइन्थ मिलेगा साइट सेफ्टी एंड पीपीई का बेसिक्स, और 10th मिलेगा आपको डेली इन साइट इंजीनियर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि टोटल 10 वीडियो का मैंने प्रोग्राम बना दिया आप लोगों के लिए। ये 10 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। और आपको बता देता हूं यदि आज ही आपको साइट इंजीनियर का इंटरव्यू क्रैक करना है, कोई भी जॉब पोजीशन आपको दिख रही है और उस पर जाके आप क्रैक करना चाहते हैं, तो देखो 1000 रुपीज में कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी आपको मिलने जा रही है, लेकिन एक कूपन कोड दे रहा हूं CH499। इस कूपन कोड को आप लगाओगे तो 7 दिन के लिए वैलिडिटी तो मिलेगी, और साथ में आपका जो कोर्स का प्राइस है 1000 से हो जाएगा 499 रुपीज। देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी 29,000 रुपए में जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी पे, लेकिन 7 दिन की वैलिडिटी आपको मिल रही है मात्र 499 में CH499 कूपन कोड यूज करके। 7 दिन में पसंद नहीं आता तो एक सिंगल सा मेल support@civility.com में लिख देना कि भैया मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा इससे तैयारी, और आपका पूरा का पूरा पैसा वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। तो यानी कि जॉब की तैयारी विदाउट एनी हेक्टिक, विदाउट एनी प्रेशर, और फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर पसंद आए, फील हो यार आगे तो मैं और भी इंटरव्यू इससे क्रैक कर सकता हूं, ऐसा मौका मेरे लिए रहना चाहिए, तो भाई कॉल कर लेना 9111001234 पे, क्योंकि यहां मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप मेरे साथ आप जिंदगी भर जुड़ सकते हो। देखिए आज का मुद्दा जरूर आपका साइट इंजीनियर हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अलग अलग जॉब पोस्ट क्रैक करने के लिए भी यही कोर्स आपके काम आएगा, वो है कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी। आइए आगे चलते हैं। तो अब इस ड्राइंग में जो हमने इस ड्राइंग को डिकोड किया, उसके बाद यहां पर कॉलम दिया हुआ है इस ड्राइंग के अंदर। देखिए कॉलम में सबसे पहले आप देखोगे जो आपको रेड कलर ग्रीन कलर से जो बार दिखाई दे रही है, ये एक फुल फेज में यहां से बार स्टार्ट हुई लगनी और ये ऊपर तक यहां तक पहुंची है। उसके बाद में एक पिंक कलर का बार आया, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि भाई यहां पर डेवलपमेंट लेंथ और दूसरी नंबर की बार यहां पर आई है जो यहां तक पहुंची। फिर एक ब्राउन कलर स्टार्ट हुआ और यहां पर थर्ड नंबर ऑफ बार यहां से स्टार्ट हुई और ये कॉलम हमारे स्लैब के टॉप तक हम पहुंच गए हैं। अब देखिए इसके बाद ना यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के लेवल लिखे हुए हैं। वो लेवल कहाँ है, सबसे पहले एनजीएल लेवल, जिसको प्लस माइनस 0.00 mm कंसीडर कर दिया है। जैसे कि मान लो अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अभी मैं इस जगह खड़ा हूँ, मैं थोड़ा बाहर चलता हूँ और बाहर चल के दिखाता हूँ आपको कि ये मेरा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, इसको मैंने 0.00 कंसीडर किया हुआ है। अब यहां से मैं इस पोजीशन तक पहुंचूंगा, ये मेरा प्लिंथ लेवल है, ये आ गया मेरा प्लिंथ लेवल। तो ये ग्राउंड से मुझे कितना ऊंचा उठाना है वो मुझे ये कॉलम उसके बारे में जानकारी दे रहा है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एनजीएल लेवल प्लस माइनस 00 मीटर, लेकिन आगे देखेंगे तो ये लेवल है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल कितना दिया, प्लस 0.90 मीटर। इसका मतलब है कि नीचे वाला पोर्शन है वो एनजीएल जो 0.00 पर है। अब मैं ऊपर आ गया, यानी कि प्लस ऊपर साइड आया, प्लस में आया। अगर मैं उससे नीचे जाता एक्सकवेशन प्रोवाइड करने तो माइनस में शो करता हमारा लेवल, लेकिन मैं ऊपर आ रहा हूं तो प्लस में शो कर रहा है। प्लस में कितना शो कर रहा है, 0.90 मीटर, यानी कि 900 mm अप हो गई मेरी हाइट। इसके बाद में देखिए और भी लेवल यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर ग्राउंड फ्लोर का स्लैब कितने लेवल पर प्रोवाइड करना है, यानी कि एनजीएल इस पोजीशन से 3.9 मीटर पे आपका ग्राउंड फ्लोर का स्लैब लेवल होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर स्लैब के बाद आ गया रूफ स्लैब लेवल, तो रूफ स्लैब लेवल मतलब आखिरी स्लैब कितने पे दी हुई है, 6.90 मीटर पे दी हुई है, यानी कि एनजीएल से काउंट हो रहा है ये कितना पहुंच गया 6.90 मीटर। और उसके बाद पैरापेट जो दिया हुआ है 1 मीटर और ऊपर करके दिया, यानी कि प्लस 7.90 मीटर हमें ये दिया हुआ है। देखिए जब हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग में ना कुछ जनरल नोट्स लिखे होते हैं साइड में, इनको भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि ग्रेड ऑफ आरसीसी शैल बी M25, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर मेंबर हैं, चाहे वो कॉलम है, बीम है, फुटिंग है, सब में M25 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होगा। यहां के लिखा हुआ है क्लियर कवर जो देना है हमें मेन रेनफोर्समेंट में, वो फुटिंग के लिए 50 mm, 40 mm, कॉलम के लिए, बीम के लिए 25 और स्लैब के लिए
20 mm का कवर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है G+1 के लिए डिजाइन किया गया है। फिनिश ग्राउंड लेवल को जो है 0 mm कंसिडर करना, प्लॉट का साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये कुछ डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई है। लेकिन दोस्तों इसके बाद और भी ड्राइंग्स हैं जो हमें पढ़ना सीखना है। दोस्तों मैं यहाँ पर काफी कुछ बेसिक्स तो आपका क्लियर कर रहा हूं, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी में आप अपने फुल पेस के साथ में जल्दी से तैयारी कर सकते हैं जॉब को क्रैक करने की। इसलिए कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी आपको 29,000 का कोर्स 1,000 में मिल रहा है, और 1,000 में भी CH 499 लगा दोगे तो 499 रुपीज में 7 दिन वैलिडिटी एक्सेस कर पाओगे। अब देखो आते हैं बीम के फ्रेमिंग पर। देखो बीम के फ्रेमिंग की बात करते हैं तो ग्राउंड बीम का लेआउट प्लान है यहां पर, जिसके अंदर फ्रेम दिए हुए हैं अलग अलग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर फ्रेम 1 देखता हूं तो फ्रेम 1 यहां पर अवेलेबल है। देखो ये फ्रेम 1 नीचे की टाइप एरो है, ये वाला कॉलम और बीच में बीम। तो ये कैसा दिखेगा, ये देखो नीचे दिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपका ये कॉलम है। ये कॉलम कौन सा है, ये कॉलम ये वाला है यहां पर। फिर उसके बाद ये कॉलम कहां है, ये कॉलम यहां पर है, और बीच में क्या है, बीम। ये बीम दी हुई है। अब देखो इसको ध्यान से समझिएगा आप मेरे साथ में, तो यहां पर एक कॉलम है। अब इस कॉलम का जो पोजीशन है वो कितना होगा, तो देखो इस कॉलम के ओरिएंटेशन को देखो। सबसे पहले ये ओरिएंटेशन ऐसा है 250 और ऐसा है 400। हम बीम को ऐसा देख रहे हैं, तो यानी कि बार जो ट्रेवल की गई होगी वो इस वाले डिस्टेंस में ट्रेवल की है। और ये जो डिस्टेंस है गाइज, ये डिस्टेंस है 250 mm का, यानी कि 250 mm का ये डिस्टेंस है ये, क्योंकि ऐसा 400 है। जब ऐसा बार ट्रेवल करेगी तो 400 का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन ऐसा 250 mm। ये कैसे पता मुझे 250 ही है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूं भैया C1 और C2 कॉलम 250/400। तो बार ऐसे ट्रेवल कर रही है, यानी कि इस पोजीशन पर ट्रेवल कर रही है, यानी कि 250 mm की दूरी कवर कर रही है। इसका मतलब ये हमें यहां से क्लियरिटी मिल जाती है। तो जो इसका मतलब ये जो कॉलम का ये वाला फेस है, ये कितने mm का हो गया, 250 mm का हो गया। अब 250 mm में हमें सबसे पहले ये देखना है, यहां से आगे बढ़े हम, उसके बाद ये जो बीम है उसका डिस्टेंस यहां से सेंटर से इस वाले सेंटर तक दिया 3750 mm का यहां पर दिया हुआ है। सेम ये वाला कॉलम देखना है, बार ऐसे जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कमेंट बॉक्स में बताओ अब आप मुझे कि कितना बार यहां पे कवर अप करने वाली है। कमेंट बॉक्स में बताओ 250 या 400। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, कैसा लग रहा है वीडियो आपको, क्या बेसिक्स में समझा पा रहा हूं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में मुझे जरूर आंसर दो, यदि मैं आप तक बेसिक्स पहुंचा पा रहा हूं। देखिए वीडियो लंबा जरूर हो जा रहा है, लेकिन आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, आपकी जॉब्स की जर्नी नहीं रुकनी चाहिए। भाई जॉब में जाओ तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिना पढ़े, बिना बेसिक्स को जाने बिल्कुल मत जाइएगा। आप कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब चैनल से पढ़ो, कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन बिना जॉब की तैयारी करे बिना जॉब में नहीं जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं ना, तभी जॉब क्रैक होती है। सेम आपको कॉर्पोरेट सेक्टर की भी जॉब क्रैक करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कहां से करनी पड़ेगी, सिविल गुरुजी के कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी से करनी पड़ेगी, सिविल गुरुजी के यूट्यूब चैनल से करनी पड़ेगी। आइए बता दो अब मुझे आगे की कंडीशन इसमें। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर देखा 250 mm दिया हुआ था ये, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया 250, ये डिस्टेंस हो गया 250। अब आप बार की पोजीशनिंग देखो, यहां पर लिखा हुआ है 5 बार 12 mm डाया 3+2, और यहां पर लिखा है 2 बार 12 डाया, फिर यहां पर आगे 5 बार 12 डाया 3+2 लिखा हुआ है। तो देखिए इसका मतलब मिड में 2 बार है और आगे कंटिन्यूस जाके 5 बार हो गई हैं। तो इसका मतलब 3+2 का मतलब 2 बार कंटिन्यूस जा रही हैं, और 3 बार जो दिख रही है हमें, ये 3 बार जो दिख रही है ये टॉप एक्स्ट्रा है। देखो टॉप एक्स्ट्रा यहां पर दर्शाया गया आपको, ये टॉप एक्स्ट्रा बार दर्शाया गया है, जबकि बीच में कहीं भी आपको टॉप एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, लेकिन इस पोजीशन में भी आपको टॉप एक्स्ट्रा बार देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब 5 बार है यहां पर। अब देखिए टॉप एक्स्ट्रा की जो पोजीशनिंग है वो कॉलम के सेंटर पॉइंट से आगे 1250 mm गया, कॉलम के सेंटर पॉइंट से आगे 1250 mm गया। इसके बाद देखो अब पोजीशनिंग कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले बार ने इस वाले पोजीशन से यहां से देखिए कॉलम के एज से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ। ये डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगी। अब आपको डिस्टेंस निकालना है कि भाई मेरी डेवलपमेंट लेंथ यहां से कॉलम के इस पॉइंट से यहां तक हो गई, सेम कॉलम के इस पॉइंट से यहां तक डेवलपमेंट लेंथ हो गई मेरी, LD जिसको हम बोलते हैं। तो भैया यहां से इस पोजीशन से देखिए ये कॉलम के इस वाले पॉइंट से कॉलम के इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, क्या 3750 है? तो आंसर है गलत। नहीं, आपका कॉलम कितना 250 mm, ये कॉलम कितना 250 mm। 250 में से पहले 125 ये गया, 125 यहां पर, 125 इसको हटा दिया हमने, यानी कि टोटल 250 mm हट गया, 125 इधर से, 125 इधर से। फिर इसके बाद क्या ये डिस्टेंस लास्ट तक गया है? तो जवाब है नहीं। कितना कम हुआ है? ये डिस्टेंस कवर हुआ है जितना हमारे कॉलम में कवर होता है। तो कॉलम में कितना कवर होता है? 125 mm। यहां से यहां तक का दूरी 125 है, माइनस कवर, यानी कि कॉलम का कवर है 40 mm का, से माइनस कवर करेंगे यहां पर 40 mm का, 125 माइनस कवर करेंगे 40 का। अब बताओ मुझे यहां पर, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का दूरी कितना होगा?
कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताओ। देखो बीबीएस का छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि बार को पोजीशनिंग देख लो कि बार रिएक्ट कैसा कर रहा है, जा कैसे रहा है, बाकी उसमें डेवलपमेंट लेंथ, बाकी उसमें कवर, बाकी उसमें जो है बैंड डिडक्शंस वगैरह, ये सब तो कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सबसे पहले पोजीशनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में बीबीएस की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक्स की बात कर रहा हूं कि ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि पहला बेसिक्स यही अवेलेबल है बीबीएस के लिए। कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी फिर से कह रहा हूं कि पूरा का पूरा सिविल गुरुजी में जितने कोर्सेज हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी में देखें, क्योंकि मुझे फिक्र है आपके जॉब इंटरव्यू की। क्योंकि जॉब इंटरव्यू में जाके मैं बिल्कुल नहीं चाहता जो अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि आपके साथ भी ऐसा हो। और देखिए मेरे पास जो कॉल्स आते हैं ना इंटरव्यूअर के, वो यही बोलते हैं कि यार बेसिक्स नहीं पता लड़के लोगों को आज के समय में। उनसे मैं ये ड्राइंग रीडिंग पूछ लेता हूं, नहीं पता। मैंने कहा हाँ सही बात है, कॉलेज में सिखाएंगे नहीं, कभी देखेंगे नहीं, कभी जानेंगे नहीं, कभी कोशिश नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बेसिक्स तो पता नहीं होना स्वाभाविक सी बात है। आप इस स्वाभाविक सी बात को ना तोड़ दो। ये मेरा मिशन ही हो गया है कि आपको ये बेसिक्स की चीजों को समझाने का, बेसिक्स की चीजों को आगे पहुंचाने का, जिससे आप ये चीजें जो है मिथ जो बना हुआ है कि सिविल इंजीनियर को बेसिक्स नहीं पता, आप उस मिथ को तोड़ना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि भैया हाँ मैं मिथ तोड़ना चाहूंगा, मैं एज अ साइट इंजीनियर जॉब करना चाहूंगा, मैं एज अ साइट इंजीनियर इंटरव्यू क्रैक करना चाहूंगा। ये कमेंट बॉक्स में लिख दो और CH499 कूपन कोड लगा लो। कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ हूं, आओ बाकी दिखाता हूं। यहाँ पे तो ये तो बीम का ड्राइंग था, बीम के कुछ क्रॉस सेक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन उन सेक्शन से बेसिस पे आप देखो ये फ्रेमिंग दिया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये फ्रेमिंग दिए हुए हैं, अलग अलग फ्रेम्स हैं जैसे कि फ्रेम 2। अब देखो आपको यहाँ पे सेक्शंस दिखेंगे, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ये सेक्शंस कहां पर हैं, तो आइए दिखाता हूं सेक्शंस आप सभी को। तो देखो सेक्शन 5 यहां पर दिया हुआ है और बता रहा है कि 4 बार 12 mm डाया की और नीचे साइड 2 बार 12 mm डाया की लगेंगी, यानी कि 1 2 3 4 बार की प्लेसिंग की हुई है सेक्शन में। 8 mm का 2 लेग स्टीरअप 130 सेंटर दिया हुआ है। सेम यहां सेक्शन 6 में देखोगे तो 7 बार लगी हुई है 12 mm डाया की 4+3। अब देखो 4+3 लगाने का तरीका, ऊपर साइड 1 2 3 4 बार लगी हुई, नीचे साइड 3 बार लगी हुई है जस्ट उसके नीचे, और इसे होल्ड करने के लिए लगता है गाइज स्पेसर बार। देखिए स्पेसर बार का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर वाली बार और नीचे वाली बार, यानी कि जो टॉप एक्स्ट्रा और मेन बार दी हुई इनके बीच में एक स्पेसिंग लगाना, यानी कि स्पेसर बार। और याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविजंस 25 mm से कम का नहीं होना चाहिए स्पेसर बार किसी भी कंडीशन में। और यदि आपका मेन बार 25 mm से ज्यादा के एग्जांपल 32 mm का बार है तो अब ऐसे कंडीशन में स्पेसर बार भी आपका 32 mm का होगा। लेकिन अगर आपका 12 mm का बार है तो ऐसे कंडीशन 25 mm से कम का बार स्पेसर बार में यूज नहीं किया जाता है। देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट में आज के वीडियो में बहुत सारे ड्राइंग्स अवेलेबल हैं जो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा कि ये बहुत सारे ड्राइंग्स हैं। फ्रंट एलिवेशन है, यहाँ पर सेक्शनल ड्राइंग है, इसके अलावा ये स्लैब का रेनफोर्समेंट है, ऐसे बहुत सारे ड्राइंग इस वाले उस पार्ट में अवेलेबल हैं। तो आज के वीडियो में अभी तक हमने जो देखा है वो केवल बीम का पार्ट देखा। कैसा आप इस वीडियो को चलाते हो, कमेंट्स करके चलाओ, शेयर करके चलाओ, लाइक्स करके चलाओ, जिससे मैं और भी कॉन्सेप्ट इस ड्राइंग रीडिंग का बना पाऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके जॉब की तैयारी आपको सिविल गुरुजी कराएगा। और सिविल गुरुजी इस लेवल पे कराएगा कि आपका हर एक जॉब इंटरव्यू कभी भी ये ना हो कि आपको तो आता ही नहीं, हमेशा ये हो कि आपको तो उससे ज्यादा 4 चीजें पता होती हैं जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं। यही मकसद हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग का होता है, यही मकसद हमारे यूट्यूब चैनल का होता है। इसलिए फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो अभी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो।